Assalamu alaikum and welcome to Sunsilk Cricket का सुल्तान, sponsored by UFON, refreshed by Sprite and powered by तमाशा ऐप। जी आज तो धर्मशाला में तमाशा देखने को मिला। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड था और इंडिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और अभी तक फील्डिंग करते ही आ रहे हैं और मैचेस जीतते आ रहे हैं। 20 साल बाद न्यूजीलैंड को हराया है इन द आईसीसी टूर्नामेंट्स। आखिरी दफा 2003 में हराया था। आज के मैच में क्या परफॉर्मेंसेस अच्छी रही, किसने अच्छा परफॉर्म किया, किसने गंदा परफॉर्म किया, इस सब पे बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं ज़रियाब राजपूत। नो डाउट फैजान, आज इंडिया की टीम ने ये प्रूव कर दिया कि वो बड़ी ही बेहतरीन, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि सुबह ही डिस्कशन हो रही थी कि आज ये डिसाइड होगा कि क्या पॉइंट टेबल पर रहने वाली नंबर 1 टीम आज पॉइंट 2 पर तो नहीं जाएगी। और बहुत सारे हमारे जो तबसरे थे वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से थे कि न्यूजीलैंड का पलड़ा हमें ज्यादा भारी लगा, क्योंकि जो हिस्ट्री है उससे तो यही साबित होता है। लेकिन इन्होंने अपना 20 साला जो बदला था ना वो आज निकाल लिया। और जब ऐसी भड़ास निकलती है तो एक प्लेयर का मोमेंटम कैसा होता है, टीम का मोमेंटम कैसा होता है, हमारे सीनियर जी में बता सकते हैं। मैं ज्वाइन कर रहे हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ मौजूद है अब्दुर्रहमान साहब। हारून साहब, एक ऐसी जीत जिसको पाने के लिए आपने सालों मेहनत की हो और उसका जब आपको समर मिले, उसका फल मिले, तो वो जज्बा दीद नहीं होता। ये सुनी सुनी चीज लग रही है। हमने भी सालों अभी इंतजार किया और भी इंतजार है अभी बाकी। देखिए अल्लाह खैर करेगा, लेकिन देखिए मसला ये है कि इस वर्ल्ड कप में कम से कम रिकॉर्ड तो टूट रहे हैं ना। जो हिस्ट्री कह रही है वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इस दफा ठीक है, इंडिया ने टॉस जीत के पहले मतलब फील्डिंग की, लेकिन उसका नतीजा उनके हक में निकला। लेकिन आई थिंक अगर आप ओवरऑल पूरा देखें तो मैच बहुत क्लोज हुआ। बिल्कुल, यानी 48 ओवर्स तक आप गए हैं। आई वुड से कि इंग्लैंड को, इंडिया को इस मैच को वापस लाने में सबसे बड़ा रोल आज जिसको मौका मिला शामी को उसका था, क्योंकि आखिर के 10 ओवर में बेसिकली इंग्लैंड जो है वो मैच, इंडिया जो है मैच जीती है। न्यूजीलैंड आखिरी के 10 ओवर्स में मैच हारी है। बिल्कुल ऐसे जब वो बैटिंग कर रहे थे, स्कोर नहीं कर 10 ओवर्स में 54 रन किए और 6 विकेट्स गिराए। फिर एज इंडिया ने उस 8 ओवरों में 49 रन किए, उनकी सिर्फ 1 विकेट गिरी। आई थिंक जो इम्पैक्ट आज शामी ने क्रिएट किया, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस मैदान में यही हमने देखा है कि फास्ट बॉलर्स का पलड़ा ज़्यादा भारी रहा हुआ है, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी की। आई थिंक तमाम के तमाम बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हालांकि आज आप देखेंगे उनके मिडिल ओवर्स में उनको विकेट्स नहीं मिली। जडेजा विकेटलेस गया, कुलदीप को अच्छी खासी एक विकेट आखिरी ओवर में बिल्कुल ऐसे गया, वरना वो जो मिडिल ओवर में आया था जहां वो विकेट लेता है वहां उसको नहीं ले सका। सो इंडिया, न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा अपना प्लान किया हुआ था। 40 ओवर तक बहुत ही आइडियल सिचुएशन में थे और आखिर के 10 ओवर उनको कम से कम 70-80 रन करने चाहिए थे। और वो अगर उनके पास जितनी विकेट्स उनके हाथ में थी, आई थिंक उसमें मैं रोहित शर्मा की कप्तानी की भी दाद दूंगा कि उन्होंने कुलदीप का 1 ओवर रोक लिया, जिसको वो लेकर आए 40वें ओवर के बाद, और वहां लाते ही उनको वो उनका फिलिप्स को जो आउट कर गए ना, वो एक बड़ा प्लस पॉइंट था। उसके बाद नीचे आने वाले बैट्समैन को शामी ने तो मौका ही नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है इंडिया इस वक्त बहुत ही बेटर टीम लग रही है, और ये मुझे लग रहा है कि यही सारे वो अर्ली पीक कर रहे हैं। अब आगे जाके अल्लाह करे सेमीफाइनल में, कि फाइनल तक पीक ही रहेगी। हर वक्त यही लगा हुआ इनकी टीम की तरफ से। रहमान, इफ यू अलाउ अस, हम चाह रहे हैं कि तरह जो रिपोर्ट है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लें, फिर उसके बाद आपकी जरा मैच समरी सुनेंगे कि आपने क्या क्या विटनेस किया है आज के इस मैच में। लेट्स हैव अ लुक। विराट कोहली की बैटिंग की बात की, लेकिन उससे पहले जो बॉलिंग की है इंडिया ने उसकी हमें बात करना जो है पड़ेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड जैसी टीम को, हारून भाई, अब्दुर्रहमान भाई, आपसे पूछना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड जैसी टीम जब हम गलत बॉल करा रहा है बैटिंग उनकी काफी लंबी है और अच्छा खेल भी रहे थे। रचिन रविंद्रा की बात करें और डैरेन मिचेल की बात करें, काफी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि 299 या 300 से ज्यादा स्कोर होगा, लेकिन जैसे हारून साहब ने बात की कि नीचे आके कोलैप्स कर गए अच्छी बॉलिंग की वजह से, रोहित शर्मा की कैप्टनसी की वजह से। बहुत फर्क पड़ता है। हमेशा ये बात की है, जो अच्छा कैप्टन होता है वही अपनी टीम को देखे, बैटिंग में भी वो फ्रंट पे, अंदर बॉलिंग में भी उनको कैसे वो लड़वाता है। लेकिन क्रेडिट गोज टू द न्यूजीलैंड बैट्समैन इज वेल, कि जिन मिचेल ने और रविंद्रा ने जो पार्टनरशिप लगाई है, एक टाइम ऐसा था कि इंडिया बॉलिंग अंडर प्रेशर है। और आपकी बात सुनकर मुझे ऐसे लग रहा है वो जो हम लोग आते हुए बात करते हैं, हर किसी का आज मैन ऑफ द मैच डिफरेंट ही। ये स्टोरी हम आपसे आगे चल के शेयर करेंगे। ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने ऐसी पार्टनरशिप बिल्ड की है वहां पे कि अगर उनके आउट होने के बाद एक भी बैट्समैन मिचेल के साथ स्टे करता तो ये 300 प्लस रन ही थे, तो जो आज मुश्किल थे। इतना आसान नहीं था सेकंड टाइम भी उस रन को चेज करना। लेकिन इंडियन बॉलर्स ने, स्पेशली वो बंदा के जो एकदम से टीम में आए, अरुण भाई ने बड़ी अच्छी बात की, गेट ओपन होता है, वो सीनियर प्लेयर भी है, और उसने आके देखे अपना फर्क नजर कराया कि आपको नए बॉल पे भी विकेट दिलाई
फिर आपने डेथ ओवर में लाया उसको, फिर आपने उसने विकेट लाई, और वो कॉस्टली भी नहीं है, वो बड़ा लिमिटेड उसने रन विकेट के अंदर 54 रन बॉलिंग दिए 10 ओवर में, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन आज इंडिया के स्पिनर्स उस तरह बॉल नहीं कर सके। पिच जैसा भी है लेकिन उनको सूट कंडीशन करती है, वो बहुत क्रिकेट खेले। लेकिन न्यूजीलैंड ने, मैं आज सुबह भी कहा था कि उनके पास अच्छे स्पिनर हैं, इनके स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलेंगे। वही हुआ, आज 70 प्लस उन्होंने कुलदीप को किया और 50 पे फिनिश विदाउट एनी विकेट उसको दिए जडेजा को किया। बिल्कुल। तो ये आगे भी टीमों के लिए बहुत खतरे की घंटी है। इनकी आज फिलिप्स का जो कैप्टनसी पे उसने विकेट लिया कि उसको 45th ओवर में लाया है, वो बहुत बड़ा मैटर था। तो रहमान, आपको लग रहा है जैसे शामी ने जितना बेहतर परफॉर्म किया है, आगे चलकर रोहित शर्मा उनको रिटेन रखते हैं, कंटेन करते हैं आगे टीम में? ऑब्वियसली जब आपका 5 विकेट वाला बॉलर है तो वो आप कैसे इसको बिठा सकते हैं। दो के बाद एक चेंजिंग के तौर पर सामने आए थे। बिल्कुल, और उनका पांड्या भी, आई डोंट थिंक सो कि पांड्या की आज बहुत मिसिंग थी। एक टाइम मिडल ओवर्स में उसको बहुत जरूरत थी उसकी, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। लेकिन उसने अपनी शार्प कप्तानी की वजह से अपनी ऐसी बॉलिंग को यूज किया है कि जहां चाहे उसने आके उसको विकेट दिलवा दिया। हालांकि वो एक्सपेंसिव रहा है कुलदीप, लेकिन उसने फिर भी उसको 45th ओवर में लाया कि जो सोचा था वो उसने कर लिया। लेकिन जो विकेट टेकर बॉलर होता है ना, अगर उसको बिठा देंगे तो दूसरी ऑपोजिशन सबके ऊपर प्रेशर ऑफ हो जाता है। और सेकेंडली न्यूजीलैंड की बॉलिंग ने आज आउट क्लास बॉलिंग की है। सब लोग कहते हैं कि ड्यू फैक्टर होता है, बॉल टर्न नहीं होता, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ने इंडिया की बैटिंग को हिलाया। खुश हुए आप? ऐसा हिलाया कि गीला बॉल विकेट कीपर के हाथों में जा रहा है। और वाहिद मैंने बड़े अरसे के बाद कोई जिगरे वाला स्पिनर देखा है कि जो उनको इतनी वेरिएशन और फ्लाइट से बॉल कर रहा था। डर नहीं रहे कि मुझे स्कोर पड़ेगा या नहीं। एग्जैक्टली, उसके दिल में कोई डर नहीं था। लेकिन उससे देख लें कि उसकी पूरी बैटिंग उसको सिंगल लेने के लिए भी मुश्किल थी। लेकिन वहां क्रेडिट उनकी बैट, हालांकि वो स्पिनर्स के बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो जितने भी 5-6 बैट्समैन है ना टॉप के, वो स्पिनर्स का तो बॉल ही नहीं गिरने देते, वो तो शुरू हाथ ही उसको लेते जाते हैं। लेकिन इस बॉलर ने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की लाइफ को बढ़ाया और उसने बताया कि चाहे बॉल गीला हो चाहे ड्राई हो, करना चाहो अपनी स्किल्स पे आप कर सकते हैं। नो स्क्यूज इन क्रिकेट। तो न्यूजीलैंड की, उसके बाद रविंद्रा ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है। उसको देख के अगर ये न्यूजीलैंड का पैकेज, मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा इस वक्त, बैटिंग बॉलिंग दोनों में। दो अच्छी टीमें थी जरियाब, मुझे लगता है कि एक ने तो हारना ही था, तो आज न्यूजीलैंड। लेकिन सबसे उनका एक और प्लस पॉइंट है कि उनकी फील्डिंग एफर्ट्स देखें। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उनकी हार पर भी आप, हमारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हमें ये नजर नहीं आ रहा, ये कर लेते तो शायद ये हो जाता, वो कर लेते तो वो हो जाता। वो इतने अच्छे तरीके से खेले हैं कि उनकी इनिंग्स को भी इतनी खूबसूरती से आप लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। और देखे, एक प्लेयर 2 गेम्स में लगातार वही नजर आ रहा है, सेंटनर, फील्डिंग में भी और बॉलिंग में भी। आज भी उसने एक क्लास रन आउट किया, पिछले मैच में एक आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा, आज भी उसने देखने गिरते गिरते सीधा उसके हाथ में ही बॉल गया, बॉलर के हाथ में गया। क्या रन आउट था वैसे वो। एक ये बड़ी अच्छी चीज होती है कि आप पूरी एफर्ट डाल। इनकी फील्डिंग आज बहुत आउटस्टैंडिंग थी, इन्होंने मैक्सिमम 20 रन रोके हैं फील्डिंग में, तो जो उसको तकलीफ हो रही थी सिंगल्स में। लेकिन वन ऑफ द फाइन प्लेयर जो दुनिया में, मैंने पहले भी कहा था, ये जब तक खेल रहा है तब तक भी और एंड तक भी, बाद में भी, ऐसा प्लेयर कम आना है। कोहली जैसा, हाँ दोबारा से नाम लीजिएगा। विराट कोहली जैसा प्लेयर कम आना है। देखे, बार बार अपनी टीम को चेज में जितवाना, ये हर प्लेयर का काम चेज है। माइस्ट्रो कह रहे हैं। एग्जैक्टली, देखे कितनी बड़ी गेम फंस भी जाती है, सारे प्लेयर्स आउट भी होते हैं, लेकिन अकेला खड़े रहना, दूसरों को भी खिलाना, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक मुल्क के लिए और पूरी जितनी भी यंग जनरेशन देखती है, मेरे ख्याल में कि उनके लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है कि आप देख सकते हैं। यंग जनरेशन क्यों, सिर्फ यंग जनरेशन क्यों, जो खेल रहे हैं उनके लिए नहीं, और हारून भाई नहीं जो खेल रहे हैं इस वक्त एक्टिव प्लेयर्स हैं उनके लिए नहीं होना चाहिए रोल मॉडल? नहीं, देखिए वो अपनी जगह पे बिल्कुल ये बात जो कह रहे हैं, देखिए उसकी आउटस्टैंडिंग स्टैट्स, 23 सेंचुरीज हैं उसकी वाइल चेजिंग, आउट ऑफ 48 23 चेजिंग, और ये 95 तकरीबन ये 100 ही था। अगर आज दुख हुआ आज उनका कि वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड लेवल नहीं कर पाए। नहीं, मतलब दिस इज अमेजिंग कि वो एक ऐसा प्लेयर जो सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को जो है वो फिर जिता के ले जाता है। अब उसका फर्क देखें ना कि जब वो 100 के करीब आया मिचेल, तो आप देखें कि उसके वो 4 से 5 और उसने पता नहीं 15 या 20 बॉलों तक एक भी बाउंड्री स्कोर नहीं की। तो दिस इज वेयर पता लगता है कि आप किस तरीके से अपने, क्योंकि 15 से 20 रन शॉर्ट थी न्यूजीलैंड की टीम। बिल्कुल, अगर ये 290 या 295 या 300 के करीब कर लेती तो आई थिंक उनके बॉलर्स इनफ थे कि वो उसके पहुंच जाते। लेकिन ओवरऑल आई थिंक दोनों टीमें ऐसी हैं कि वो किसी दिन किसी भी टीम को जो है ना वो
नीचा दिखा सकती हैं। मुझे तो पोटेंशियली ये दोनों टीमें ही मुझे फाइनल में जाती हुई नजर आ रही हैं, अगर इनकी कहीं बैड फॉर्म ना आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है बैड डे ना हो। ऑब्वियसली वो होता है क्रिकेट में, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि 1 और 2 यही फिनिश कर, अगर ये 1 और 2 फिनिश करती हैं अपने उसमें, तो फिर ये सेमीफाइनल में तो नहीं टकराएंगे नहीं। तो अगर ये सेमीफाइनल खेल के आगे दोबारा फाइनल में टकराने के चांसेस हैं। अगर ये 3 या 4 पे फिनिश होगी, फिर चांसेस हैं कि आपके इनके सेमीफाइनल्स हो जाएं। लेकिन अगर आई थिंक क्रिकेट आज बहुत ही, आज क्राउड को भी इतना अच्छी क्रिकेट बहुत कम देखने को मिलती है कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट हो। हालांकि आप देखेंगे जडेजा से आज एक कैच भी छूटा, जिसकी सबब वो इनिंग डेवलप हुई, वो पार्टनरशिप डेवलप हुई, और उसके बाद वो एक मौका आया कि ऐसा लग रहा था कि लास्ट 10 ओवर्स में उसको कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन आई थिंक वो नहीं कर सके। इंडिया की अच्छी आप दोनों मिलकर एक मिस्ट्री सॉल्व कीजिए ना आज। वैसे तो मैच के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और आप माशाल्लाह सीनियर हैं, आपकी एक्सपर्टीज भी है, वो कैलकुलेशन तो अप्लाई होगी और शामी प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। एक तरफ डेरिल मिचेल है, एक तरफ कोहली है, फिर शामी भी है। कैटेगराइज तो करें जरा आप अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक कि मैन ऑफ द मैच कौन चाहिए। मैन ऑफ द मैच तो देखिए आप मुझे बताएं, क्योंकि मेरे लिए डेरिल मिचेल है, इनके लिए कोहली है, वर्ल्ड कप वालों के लिए शामी है। 273 रन्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड बॉलिंग इजी टास्क नहीं था। उनके पास इतनी जबरदस्त, आई थिंक अगर उनका आज मिसिंग लिंक अगर मैं देखता हूँ तो आई थिंक जो फर्गूसन थे ना, वो आज उस जगह पे बॉल नहीं कर सके जिसपे वो करते आए थे। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से उनकी ये हुआ, वरना उसने 2 विकेट्स लिए, लेकिन आप देखेंगे थोड़ा आज वेवर्ड थे, जिसकी वजह से उनको रन्स भी पड़ गए। लेकिन ये चीज़ तो देखें होती है, क्योंकि यही तो जो ऑपोजिशन है। इनफैक्ट लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा, देखें ना, अगर एक टीम कोई प्लानिंग करके आती है तो दूसरी टीम ने भी तो काउंटर प्लान किया हुआ होता है ना, तभी तो मैच आपका बनेगा। वरना क्या है, अगर एक प्लान करके आया उसके मुताबिक सारी चीजें होती रहें तो ये हो नहीं सकता। क्योंकि वो थोड़ा वरिड थे कि 273 रन्स पर रिस्ट्रिक्ट करके वो थोड़ा सा लग रहे थे कि हम पहुंच जाएंगे। अगर ये 300 हो जाता, जबकि रोहित शर्मा ने खुद भी ये कहा था कि हम जो है वो में दिखाया जा रहा है, इंडिया नंबर 1 पे है, न्यूजीलैंड नंबर 2 पे है। 5-5 मैचेस दोनों टीमों ने खेले हैं। इंडिया ने 5 मैचेस जीते, न्यूजीलैंड ने 4 मैचेस जीते और एक ही मैच जो कि इंडिया जीतकर 5वें पहले नंबर पे आई है वही हारा है। उसके बाद साउथ अफ्रीका को देख रहे हैं, जिसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, देन पाकिस्तान, देन दीगर टीम्स हैं, क्योंकि पहले 5 को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने जो बात की है, विराट कोहली की बात की, शामी की बात की, डेरिल मिचेल की बात की, एक नाम ले दें। हमने रहमान भाई से भी पूछ रहे हैं, मैंने तो विराट कोहली को ऐसे मास्टर ब्लास्टर ऐड करवाया हुआ है अपने प्रोड्यूसर से कहकर, उनको भी बताएं कि मास्टर ब्लास्टर क्यों विराट कोहली हो सकते हैं। मास्टर ब्लास्टर बिल्कुल विराट कोहली हैं कि उनकी उस इनिंग की वजह से इंडिया मैच जीती है। बिल्कुल। और जो इम्पैक्ट प्लेयर होता है उसी के मुतालिक आप बात करते हैं ना। इनफैक्ट ठीक है, उसने अपना इम्पैक्ट शो किया, अपनी टीम को मिचेल ने एक रन्स पे ले गए 273, जो ये समझते थे कि हो सकता है विनिंग उनके लिए वो नंबर हो। लेकिन दूसरी टीम ने, उनके एक प्लेयर ने आके, कोहली ने उस नंबर को अचीव करने में एक इतना बड़ा रोल प्ले किया और उसको आउट प्ले कर दिया ना बेसिकली। आप मिचेल की इनिंग विराट कोहली ये दोस्त नहीं दोस्त नहीं है, जो क्रिकेट अच्छी खेलता है उनकी बात करनी चाहिए। हमने डेरिल मिचेल को भी बहुत प्रेज किया, लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडिया तभी फंसेगा जब रोहित शर्मा जल्दी आउट होगा। वो ऐसी टोन सेट करके जाता है अपने आने वाले बैट्समैनों के लिए कि वो बिल्कुल इजी कर जाता है। लेकिन आज न्यूजीलैंड ने पूरा टफ टाइम दिया, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, अच्छे चैनल, एग्जैक्टली अच्छे चैनल पे उन्होंने बॉलिंग कराई है कि अंडर प्रेशर लगी है इंडिया टीम। सम टाइम तो बहुत इजी चेज कर लेते हैं, लेकिन आज उनकी बैटिंग के आउट हो जाने के बाद वो विकेट बहुत क्रूशियल थी, जिसकी वजह से मैं समझ रहा था कि विराट कोहली के राहुल को भी इतनी इजी रन नहीं उन्होंने बनाया, वो भी इनफॉर्म बैट्समैन है, लेकिन उसको भी सिंगल्स के लिए भी मुश्किल हो रही थी। तो ये आने वाले टाइम में जितनी टीमों के अगेंस्ट इंडिया मैच है, लेकिन ऐसा स्पिन अटैक भी होना चाहिए आपके पास। लेकिन अगर 300 करते हैं, अर्ली ऑन एक आधी विकेट मिलती है तो इंडिया जरूर के मास्टर ब्लास्टर डेरिल मिचेल भी चला दे यार, चला दे यार। चले इसको और आसान कर देते हैं ना। कंटेन हुई, बिल्कुल विकेट शामी को मिली है, लेकिन जो ओवर 3-4 रन का बुमराह कर रहा था ना, वो बहुत बड़ा। 127 बॉल्स पे 138 या 30 बहुत दूर से नजर नहीं आ रहा। 127 balls 130 runs 9 fours। हाँ, स्ट्राइक रेट 102.36 का है। जी तो ये मैं ऑब्वियसली जिन्होंने अच्छा खेला है, इनके कमेंट्स जरा आप अच्छा खेला है यार, और क्या करूं। ये तो नहीं कह सकती विराट कोहली की तरह कि विराट को घर ले जाओ तो अच्छा खैर, आज के मैच के बाद गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक जो है इंडिया सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुका है। दे नीड ओनली 1 win
टू बी क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स। Almost, तो I think- अभी हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, बिल्कुल, उसके बाद ब्रेक अपने लगा मैचेस लेते में हैं, भी हाँ। बात करनी है। आज बहुत ही अच्छा खेल देखने को मिला न्यूजीलैंड की तरफ से, एंड वी इंडिया जस्ट की तरफ होप से कि भी। हमें कभी बहुत अच्छा मैच देखने को मिले पाकिस्तान की तरफ से, बिकॉज इट्स पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। रहमान कह रहे ब्रेक ब्रेक ब्रेक, लेट्स टेक अ ब्रेक। Welcome back to Sunsilk Cricket का सुल्तान, sponsored by Ufon, refreshed by Pantene and Refreshed by powered by Sprite and powered by तमाशा है। तमाशा है। Obviously ये ज्यादती थोड़ी सी थी वैसे ये फिलहाल, ज्यादती ये थी, ज्यादती बिल्कुल। थी, ये I ज्यादती didn't थी। do that, ये बाहर से हुआ कुछ, ठीक है। उन्होंने जो हमने नेक्स्ट बात करनी है उसको जो है वो कोई जल्दी कर लीजिए बात, क्योंकि भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है, और इतने फास्ट हैं कि आज उन्होंने 5 विकेट ली, और कोई ये कहना है कि विलियम से स्टार्ट हुए और फिर कहां तक चलते बने, मतलब वो देखने वाली बात रखती है। इसमें उन्होंने शामी ने हमने देखा कि सेंथनर को आउट किया, हैरी को आउट किया, मिशेल को आउट किया, रविंद्र को आउट किया, विलियम की तो मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। ये जीती ना उसका। देखें, एक तो चीज आप ये देखें कि जो बेंच पे बैठे हुए लोग जो हैं 5.4 का इकोनॉमी, इतना एक अच्छी बैटिंग पिच के ऊपर इतना बुरा, इतनी 32 डॉट बॉल्स है। तो जो देखिए एक चीज जो अच्छी नजर आती है वो ये है कि देखिए बेंच पे बैठे हुए लोग कितना, मतलब वो इंतजार कर रहे होते हैं कब हमें मौका मिलेगा और कब और हम परफॉर्म करेंगे। तो यही चीज होती है कि इस वक्त बेंच में बैठे हुए लोग जो है ना, वो जितने भी जिस भी टीम में हैं वो इस वक्त तो इंतजार कर रहे हैं कब हमें मौका मिले और हम अपना अपना मेटल प्रूव करें। तो सर जो इंग्लैंड को शामी ने किया, टीमों की लिस्ट से निकाल देना। हाँ, आपको हाँ वो मैं एक बात बता दूं कि अगर शामी को टीम से निकालना बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। जी। एक चीज जरूर हो सकती है जो मैं फील करता हूँ कि ये सूर्य कुमार यादव को निकाल के पांड्या अगर फिट हो जाते हैं ना, वो आ जाएंगे, तो इनकी और लीथल हो जाएगी बॉलिंग, और इनकी स्पिनर्स भी हर्ट नहीं होंगे। ये कुलदीप को भी बिठा के अश्विन को भी ट्राई कर वो अपने रिमेनिंग मैचेस में, लेकिन जो क्रंच मैचेस में मैं फील करता हूँ कि वो 2 स्पिनर से खेलेंगे और उसमें कुलदीप को वो शायद ना ड्रॉप करे, क्योंकि वो आपको पता है वो उनका मेन विकेट टेकिंग बॉलर है। ये पिच भी ऐसी थी कि जिसमें इतना स्पिन अर्ली फर्स्ट इनिंग में तो नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी आई थिंक न्यूजीलैंड बहुत ही अच्छा खेले इसको। आगे जाके अभी देखते हैं कि जिन जिन ग्राउंड में मैचेस होंगे उसको वे करेंगे कि जी इसमें स्पिनर्स परसेंटेज कितनी है कितनी नहीं है। तो वैसे 37-38% स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी ये, बाकी तो सारे फास्ट बॉलर्स ही ले रहे थे। तो इंडिया की टीम स्ट्रांग है, न्यूजीलैंड की टीम भी बड़ी अच्छी, वेरी वेल बैलेंस्ड है। उनका अगर वो विलियमसन वापस आ जाता है तो उनकी तो बैटिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो रहमान भाई, जैसे अभी इन्होंने बात की कि बहुत मुश्किल होगा शामी को ड्रॉप करना अगले मैच के लिए, वेयर एज आई थिंक, ऑब्वियसली मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग एक एक्सपर्ट्स हैं, आप बता सकते हैं कि रोहित शर्मा एज ए कैप्टन वो मैच की सिचुएशन और मैच डे के ऊपर डिसाइड करते हैं कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। तो आई होप कि शायद चेंज हो जाए, शायद ना हो, नो मैटर कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, 5 विकेट ली हैं, 54 स्कोर दिया है। क्योंकि जो पिच पे आप पहले रीड करते हैं ना, जब आप किसी दूसरे वेन्यू पे जाते हैं तो उसका पिच डिफरेंट होता है। बिल्कुल ऐसे। ये जरा बैटिंग ट्रैक था, इधर फास्ट बॉलर की हिस्ट्री भी अच्छी थी, इसलिए उन्होंने इसको पिक किया। अगले मैच में जाते हैं उस वेन्यू पे, अगर स्पिनर्स की हिस्ट्री अच्छी है या फास्ट बॉलर की, तो फिर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल में कि जो विकेट टेकर बॉलर होता है तो बहुत मुश्किल डिसीजन भी होता है कप्तान के लिए उसको बिठाना, तो फिर वो भी मोमेंटम भी टीम का टूट जाता है। तो आपके डेथ ओवर इसने बहुत अच्छे किए हैं। नए बॉल पे जब चेंजिंग पे आया, ये विकेट टेकर बॉलर है, तो फिर कप्तान भी सोचता है कि मैं किसको ड्रॉप करूं। तो मुश्किल डिसीजन है मेरे ख्याल में कि बहुत मुश्किल है कि इसको ड्रॉप करके किसी और को खिलाया जाए। हाँ, रहमान मैं ये देख रहा था कि ये शार्दुल की जगह पे आए हैं। जी जी, यानी ये किसी और की जगह पे नहीं आए। तो क्या शार्दुल को और इसको जब आप मिलाओगे तो आपको एज ए पैकेज, बॉलिंग पैकेज कौन नजर यही आएगा? मिलेगा। शार्दुल का सिर्फ आपको ये है कि वो बैटिंग थोड़ी सी कर लेता है। आई थिंक शामी भी पूरी बैटिंग नहीं करता। अगर जितनी अच्छी बैटिंग ये कर रही है, उनको चांस ही नहीं मिल रहा है। मैं वही तो कर रहा हूँ ना, जितनी अच्छी बैटिंग इनकी ये कर रही है तो 50 ओवर तक तो हार्डली इसके 2 से 3 ओवर में ही आज उन्होंने बैटिंग पांड्या की जगह उसको खिलाया था बैट्समैन सूर्य कुमार। हाँ, तो वो उसको बिठा के पांड्या फिर वापस आ जाएगा और अच्छी और तगड़ी टीम हो जाएगी। उसको चौथा पेसर भी मिल जाएगा और अच्छा ऑलराउंडर बैट्समैन। अच्छा, जैसे हारून साहब और रहमान भी बात कर रहे हैं कि मैच की सिचुएशन के मुताबिक चेंजेस की जाती है। इंडिया ने जो अपना पहला मैच खेला था चेपॉक स्टेडियम में, चिदम्बरम स्टेडियम, वहां पर 3 स्पिनर्स खिलाए थे और कल उसी ग्राउंड पे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच खेला जाना है। इस मैच की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल मैं आपसे हारून साहब और रहमान, आप दोनों की टेक उस पर लेना चाहती हूँ, मुख्तसर रखिएगा जब आपको। इससे पहले जो एक कंट्रोवर्सीज हम लोग देख रहे थे कि इंडिया ने पिच ऐसी बनाई, इंडिया ने ग्राउंड्स ऐसे किए, इंडिया को ये एज था। इन मैचेस को खेलने के बाद और आज न्यूजीलैंड को खेलने के बाद में एज ए क्रिकेटर आप दोनों से पूछ रही हूँ, वो चीजें दम तोड़ गई हैं अब कि नहीं ये अच्छा प्ले कर रहे हैं?
They're playing good. आप कहेंगे पहले आप फिर मैं भी जवाब आप लेफ्ट करना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, एक तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। बिल्कुल। आईसीसी के अंडर में वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है, उनकी हेल्प वो ले रहे हैं जो भी वहाँ के लोकल ग्राउंड्समैन है, लेकिन जितनी भी पॉलिसी मेकिंग है ना, वो सारी की सारी आईसीसी की है। तो आई थिंक अगर ये लोग ये समझ रहे हैं कि किसी का टिल्ट होगा, ये होगा, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये इंडिया की ही पिचेस है ना। इंडिया की पिचेस पे इंडियंस ही ज्यादा खेले हुए हैं, तो उनको अपनी ग्राउंड्स का, अपनी पिचेस का ज्यादा आइडिया है। मेरे अपने नजदीक अगर अभी आप देखें, अभी भी आप देखें, जहाँ स्पिनिंग है, ट्रैक्स है, वहाँ स्पिन हो रहा है। तो जो मर्जी टीम खेल रही है उसकी बॉलर्स को स्पिन मिल रहा है। जहाँ फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही है और फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही है, जो मर्जी की टीम खेल रही हो। सो मेरे अपने नजदीक इतने बड़े इवेंट में, हाँ, ये होम सीरीज होती तो फिर मैं जरूर कह सकता था कि कम हो सकती थी कि जी उसमें करते हैं, उसमें करते हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा करते हैं। एडवांटेज होता है, स्पेशली टेस्ट मैचेस में तो तीसरे दिन पिच ही नजर नहीं आता कि पिच है किधर। बेंगलोर का जो इतना टर्न हो रहा होता है, दूसरे तीसरे दिन ही मैच खत्म, और मट्टी वाली पिच नजर आ रही होती है। Exactly. 2.5 दिन में मैच, 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ हुआ इतना टर्न होता है कि जो बॉल जो है वो स्लिप वाले के पास चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। Genuine इंग्लैंड के ऐसे ही खिलाफ होता है। मैच था जो कि 2.5 दिन में खत्म हुआ था। 4 की 4 इनिंग्स 2.5 दिन में खत्म हो गई थी। इसी से हम अपने अगले मैच जो कि पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान के साथ कल खेला जाना है चिदम्बरम स्टेडियम में, चेन्नई में। और वहां की पिच आपको पता ही है कि उसमें स्पिन बहुत अच्छा है। पाकिस्तान अपनी टीम में कोई चेंज करेगा कि नहीं करेगा। अफगानिस्तान के ऑब्वियसली स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। एक पैकेज है, रिपोर्ट है, उसको देखते हैं, उस पर फिर बात करते हैं। अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, चिदम्बरम स्टेडियम। स्पिन बहुत ज्यादा होगा। जरियाब, क्या लगता है? बॉल लगता है चिदम्बरम होता रहेगा, हमारे बैटर ना चिदम्बरम होते रहे। हारून साहब, we need something really good. स्पिनिंग ट्रैक पे रहमान, क्या कहते हो कि उनके पास 3 स्पिनर हैं, हमारे पास तो भी, हमारे पास लेकिन 3 उनके है। कोच ने जब हमारे आज पास प्रेस 3 तो कॉन्फ्रेंस हैं, की है लेकिन- हारून साहब, तो उन्होंने बोला है अपनी टीम को कि हमें ये देखना होगा। मैं टीम को भी बोल दूं कि सिर्फ स्पिनर्स नहीं खेल रहे, आपने पूरी एक एफर्ट डालनी है। मैं तो सिर्फ रहमान से ये डिस्कस कर रहा हूँ कि आपका जो पिछला मैच हुआ है उसमें उसामा मीर खेले थे ना, तो अब उसामा मीर खेलेंगे, शामी थोड़ी थे हमारे पास, उसामा मीर थे, शामी थोड़ी नहीं थे। खेलेंगे। नहीं, मैं इसका जवाब ये देता हारून हूं। भाई हमारे साथ हो गया। आप सवाल का जवाब दें। एक मैच के बाद आप किसी को भी नहीं बिठा सकते, क्योंकि वो एक प्रेशर गेम था और दूसरा ग्राउंड भी बहुत छोटा था, 55 के 56 मीटर की बाउंड्रीज भी थी। तो लेकिन उसने ट्राई फिर भी किया। उसकी भी एक अच्छी बात थी कि उसने भी बड़ी अच्छी फ्लाइट के साथ बॉलिंग की है, उसको टर्न मिला उधर। तो ये जो जिधर अभी मैच है, तो इधर भी बड़ी बातें हैं कि पिछले इंडिया के अगेंस्ट भी बड़ा टर्निंग ट्रैक था, तो इधर पाकिस्तान को एज मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ भी 3 स्पिनर बहुत अच्छे हैं, बहुत तगड़े हैं। वो बहुत तगड़े हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ये है कि हमारे स्पिनर वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे। बाकी सब टीमों के स्पिनर जिधर कैप्टन लाता है उधर उसको परफॉर्म करके दे रहे हैं। आज जैसे उसने कुलदीप को लाया तो उसने आउट कर दिया। बाबर ने भी ये ट्राई किया है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कि उसामा का टर्न हो रहा है, लेकिन वो उससे वैसा परफॉर्म नहीं हो सका। अगर वहां एक आधी विकेट ले लेता तो फिर शायद उसामा के भी अब्दुल्ला शफीक अगर वो कैच पकड़ लेते, एग्जैक्टली तो बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से। तो जब आपकी फील्डिंग साथ दे तो बड़ा फर्क पड़ता है। तो जब एक कप्तान आप पे कॉन्फिडेंस शो करता है तो फिर वो आगे भी काम आता है। तो मेरे ख्याल में कि उसामा को एक आधा मैच और देना चाहिए, चांस पूरा मिलना चाहिए। एक मैच के बाद नहीं डिसाइड होना चाहिए कि इसको ऑफ कर दो। लेकिन नवाज के लिए मैं भी ये अगर खेलता है, नवाज अगर खेलता है, 2 लेग स्पिनर भी खेल सकते हैं, यू नेवर नो। अगर नवाज खेलता है तो उसके कमबैक के लिए बहुत अच्छा पिच है कि वो अच्छा स्पेल करके एक आधी विकेट ही ले, लेकिन कंटेन करे। अगले मैचों में कर रहे, विकेट्स नहीं ले, विकेट्स मिलेंगी तो हमारा स्पिन अटैक भी फास्ट बॉलर को पूरी हेल्प जरूर करेगा। देखो, इसमें कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान के लिए तो मस्ट विन सिचुएशन हो गई है ना। पाकिस्तान कोई भी मैच लाइट नहीं ले सकता। तो आई थिंक अब दूसरी जो एक और जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो बाबर आजम की फॉर्म है। ये भी जब तक बाबर आजम अपनी फॉर्म में वापस नहीं आते, इनफ रन्स ऑन द बोर्ड नहीं होते, तो अपने बॉलर्स को क्या मौका दोगे? कि यहाँ अगर आप पहले बाबर आजम का रिकॉर्ड अगेंस्ट अफगानिस्तान इतना अच्छा नहीं है। राशिद ने उनको 2-3 दफा आउट किया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना। लेकिन देखिए, ही इज नंबर टॉप क्लास प्लेयर। ऐसा तो नहीं है कि उसको आप बहुत देर तक आउट ऑफ फॉर्म रह सकते हो, वापस फॉर्म में आएगा तो आपकी बैटिंग अच्छी हो सकती है। दोनों सूरतें हैं। पहले अगर पाकिस्तान बॉलिंग करता है तो उनको रिस्ट्रिक्ट करना होगा अफगानिस्तान की टीम को। अफगानिस्तान ठीक है, पैचेस में अच्छा खेलता है, पैचेस में बुरा खेल रहा होता है, तो उसी का एडवांटेज पाकिस्तान को मिलना चाहिए अगर वो पहले बॉलिंग करते हैं।
सेकंड टाइम अगर वो पाकिस्तान बैटिंग करता है, चेज करता है, तो पाकिस्तान के लिए इजी होना चाहिए इसको चेज करना, लेकिन उनके साथ वो 3 स्पिनर्स हैं। तो अगर वो 275 के करीब, लगभग 280 के करीब अगर कर जाते, इस पिच पे अगर कर जाते हैं, 200 इवन 250 260 भी कर जाते हैं, तो स्पिनर्स जो है ना वो इम्पैक्ट तो डालेंगे। अच्छा नहीं, मेरा यहाँ पे एक सवाल फैजान ये है कि जब आप कह रहे हैं ना कि बाबा को फॉर्म में लाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया को आना पड़ेगा, हम नहीं लाएंगे। ठीक है, आपको लगता है कि उनके पास कोई ऐसा है जो बाबर को कल फॉर्म में ले है ना फरूकी? सारे बॉलिंग उनकी अच्छी है, लेकिन आपने अपनी फॉर्म को लाने के लिए आपको अच्छा खेलना पड़ेगा। एक बात, दूसरा आप पिच पे स्टे करें। आप जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, कोई मसला नहीं है डॉट्स खेलने पर। आप पिच पे रहते हैं तो हर टीम पे प्रेशर है। अब नंबर 1 दुनिया के बैट्समैन, आप जितनी देर क्रीज पे रहेंगे उतने रन्स बनने के चांस हैं। और मुझे नहीं लगता कि बाबर इतने डॉट बॉल भी खेले, लेकिन ये है कि जितना आप स्टे करते हैं ना, देखिए अब्दुल्ला शफीक एक बाउंड्री मिलती है, उसके बाद वो सिंगल्स पे जाता है। मैंने 2 गेम्स उसके देख लिए, वो दोबारा उस ओवर में बाउंड्री के लिए नहीं जाता। अगर वेरी फर्स्ट बॉल ये सेकंड मिल गई है, फिर 4 सिंगले, तो ये एक प्लान किया हुआ उसने अपनी इनिंग्स को बिल्ड करने के लिए कि दोबारा मैंने अपनी विकेट थ्रो नहीं करनी। मैंने 1-1, जिसको 1 रन निकालना आता है ना, वो उसको कोई स्पिनर, कोई फास्ट बॉलर तंग नहीं करता। कोहली क्यों वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसको 1 रन बहुत अच्छे तरीके से निकालना बॉल खेलने के बाद वो नॉन स्ट्राइकर, एग्जैक्टली वो बाउंड्री करता है, फिर क्लोज करके कभी इधर सिंगल, एक दूसरा रनर बहुत अच्छा है, उसका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, उसके साथ यंग खेले, उसके सीनियर खेले, वो बहुत अच्छी पिच पे, उसकी कॉलिंग बहुत अच्छी है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ दिन पाकिस्तानी टीम जो है वो हैदराबादी बिरयानी जो है वो अवॉइड करेगी? देखिए एक और चीज जो आपको अपने ज़हन में रखनी होगी, देखिए अफगानिस्तान की जो बॉलिंग स्ट्रेटजी है ना, वो तो आपको सबको पता है कि वो मुजीब से वो नया बॉल करवाएंगे, जरूर एक तरह से फास्ट बॉलर होता है। सो इसके लिए तैयारी आपको करनी है कि हमने पहले 10 ओवर में कितने रन करने हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान को क्या तैयारियां करनी है कल के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे ब्रेक और शाहीन कितने तैयार हैं वो भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, ये डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच पे और डिस्कशन करेंगे। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक वन सेकंड जनाब। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी की, और शाहीन इंतहाई पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। लास्ट मैच में उन्होंने 5 विकेट ली, जिसके बाद ये लग ही रहा है कि शाहीन का मोराल खासा हाई हो चुका है। आज उन्होंने मीडिया टॉक भी की। कितने पुरअज़्म नजर आए, सुनिए जरा। वो हमने एक्सेप्ट करना है, लेकिन मेरे ख्याल से हार से अगर हम जितना सीखेंगे उतनी हमारी टीम के लिए अच्छा होगा। और दोनों मैच हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो हम हारे हैं, लेकिन टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी 5 मैच पड़े हैं, फिर सेमीफाइनल फाइनल है, और हम इसलिए आए हैं कि हम इधर हिस्ट्री कायम करें। और इंशाल्लाह पूरी एज अ टीम पूरी उम्मीद है। अफगानिस्तान ईजी टीम नहीं है, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान दोनों काफ़ी अच्छी टीम है, और हमें पता है कि वो स्पिनर्स को खेलते भी अच्छा है, बट एज अ फास्ट बॉलर यूनिट हम यही कोशिश करेंगे कि अपना जितना इम्पोर्ट दे सकते हैं, अपनी बेस्ट स्किल, अपनी बेस्ट डिलीवरी जितनी कर सकते हैं इस विकेट पे वो करें। अफगानिस्तान की टीम स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, लेकिन एज फास्ट बॉलर मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, और अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ। हारून साहब कह रहे हैं, आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव अप्रोच, क्योंकि आप अपने आप को कैसे पहले से कह देंगे कि हम नहीं कर सकते, टीम अच्छी है, कोई इतनी बुरी टीम तो नहीं है, जीतती हुई चली आ रही थी, ठीक है, एक आध मैच बुरा हुआ तो उससे कोई इशू होना नहीं चाहिए। इनको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि स्पिनिंग ट्रैक है अगर, तो इनको भी वहाँ पर देखने के बाद कि पहला स्पेल कैसे हो रहा है, इनको अपने स्लोअर और कटर्स पे आना पड़ेगा, क्योंकि वो गेंद ग्रिप करेगा और वो तंग कर सकता है बैट्समैन को। अगर वो तेज बॉल करेंगे तो खास तौर पर वो फिर बल्ले पे आती है। तो इसलिए इनको, आई थिंक इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, आइडिया हो जाएगा इनको। ये पहला स्पेल जब भी करेंगे तो इनको पता लग जाएगा। हारिस रऊफ के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि हारिस रऊफ जो है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पिच को सामने रखते हुए मैं फील करता हूँ कि उनको अपना मिक्स एंड मैच करना है, लिमिटेड उसमें रहें। देखें ना, तेज़ बॉलिंग तो वुड ने भी की, उसको भी कितनी मार पड़ी। तो जो बहुत ज्यादा तेज बॉलिंग करेंगे वो विकेट रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो बॉलर बैट्समैन थ्रू द लाइन खेल जाते हैं, आपको हिट लग जाए, अच्छा टाइम हो गया तो कोई रोक ही नहीं सकता, इतनी तेजी के साथ बॉल वापस जाता है। सो पाकिस्तान को कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। इंशाल्लाह आगे के जितने भी मैचेस हैं, डू एंड डाई सिचुएशन है इनके लिए, जीते हर मैच। जी भाई साहब इससे पहले कि आप मुझसे पूछते हैं, मैंने आपसे पूछ लिया। यार हारून भाई ने अच्छी बातें की हैं। शाहीन का तो अच्छा 5 आउट करके उसका कॉन्फिडेंस लेवल आ गया। हारिस बहुत अच्छा बॉलर है, एक आधे मैच में अप एंड डाउन हो जाता है। कोच मॉर्कल ने भी उनकी तारीफ की। एग्जैक्टली, वो एक फिर दोबारा स्पेल लगेगा। पाकिस्तान के पास बड़े अरसे के बाद डेथ बॉलर भी अच्छा है, जिसकी यॉर्कर 140 प्लस बाउंसर। तो जब एक बंदे को अपने ऊपर होता है ना कि मैं पेस अटैक से आउट कर सकता हूँ, तो वो सम टाइम उस पे जोर जरूर लगाता है। तो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उसने कोशिश की है कि मैं एक आधे विकेट ले लूं,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके सामने बैटर्स बहुत सेट थे, Set. ग्राउंड में बहुत छोटा था। वो समटाइम हो जाता है, लेकिन हो सकता है जो कल का मैच है अगेंस्ट अफगानिस्तान ये 5 आउट कर जाए, यू नेवर नो मैन। तो ये डे गेम है, इंशाल्लाह। ये डे गेम है, किसी का भी दिन लगता है। शामी देखें आज कितने वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला, 5 आउट करके आपको देगी। और अब तो ये सवाल बिल्कुल ही बेमानी हो गया, पहले टॉस जीतना चाहिए, टॉस जीत के हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए, हमें फिर भी तुमसे सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती चली जा रही है। Different नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कल अगर हम टॉस जीते हैं तो हमें पहले जो है वो बैटिंग करनी चाहिए। बट 50 ओवर खेलने जरूरी है। हाँ, पहले बैटिंग करते हुए पहले 50 ओवर एक बार खेलने। दूसरे, सॉरी मैं आपकी जी, हारून भाई, उसके इफ्तिखार और साउथ शकील, ये जितना जब भी इनकी बारी आएगी, जितना ये पिच पे रहेंगे पाकिस्तान उतने ज्यादा रन बनाएगा, क्योंकि ये दो ऐसे बैट, इफ्तिखार के पास इतने स्ट्रोक्स हैं लेकिन वो बहुत तेजी दिखा रहा है कि मैं जल्द से जल्द कर लूं। जब वो आउट हुआ तब भी 12 ओवर मिसाल आप ले लें, नेदरलैंड्स की मिसाल ले लें, साउथ अफ्रीका की मिसाल ले लें, अब आप न्यूजीलैंड की मिसाल ले लें। यहाँ पर जो 5वें और 6ठे नंबर पे जो बैटर हैं तीनों टीम्स के, वो बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। हमारे प्लेयर्स भी अच्छे हैं, हमें भी अच्छा खेलना पड़ेगा। जैसे आप बात करें क्रीज पे स्टे करें, यही वो दो जो है ना बैटर्स हैं, चाहे चेजिंग में फिनिशर बनेंगे और अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हैं तो अच्छा स्कोर बनाने में हमारी मदद वो भी करेंगे। 50 ओवर खेलेंगे क्योंकि हम 2 मैचेस हो गए हैं कि हम ओवर छोड़ के आ जाए, हमारी टेल खेल रही होती है। तो ये वो मिडन ओवर खेल रही है, डॉट खेल रहे हैं, तो व्हाई नॉट पहले 6 बैट्समैन खेल ले। तो अगर वो खेलेंगे तो फिर इन बॉलर्स को आखिरी 5 ओवर मिल जाएंगे या 3 ओवर मिल जाएंगे, और शायद नवाज को, उसामा को, हसन को, हारिस, इनको जितने कम ओवर मिलेंगे उतने रन ज्यादा बनने के चांस हैं। अगर इनको आप 10 ओवर दे देंगे तो फिर इनसे उस तरह की बैटिंग। अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो कल क्या करेगा, क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को मेरे ख्याल में पहले बॉलिंग करनी चाहिए। पहले बॉलिंग करनी चाहिए। चले, मेरा ख्याल है बैटिंग। अब आप क्या कहते नहीं हैं? देखिए, यूजुअली जो इस जो पैटर्न देख रहा हूँ उसमें लोग यही चेज ही करना चाह रहे हैं। देखिए जैसे इंडिया ने भी टॉस जीत के खुद सेकंड बैटिंग को अपनाया, उनको फील्डिंग के लिए कहा। लेकिन जो आइडली जो सिचुएशन होती है आपके वनडे फॉर्मेट में या शॉर्टर फॉर्मेट में, आप अगर रन्स ऑन द बोर्ड लगा देते हैं ना तो अल्टीमेटली प्रेशर जो है, अगर विकेट्स गिर जाए सेकंड इनिंग्स में तो प्रेशर बैटिंग साइड पे आ जाता है। लेकिन स्ट्रेटेजी जो भी हो, एक ही दफा पहले बारी लिया इंडिया के खिलाफ और अच्छा परफॉर्म नहीं किया। चेजिंग में हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म कर लिया था। हमने एक तो मतलब 345 चेज भी किए हैं और उसके बाद हमने फिर 301 भी किया है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि उनके तीनों जो ना बड़ा क्लासी स्पिनर्स हैं, उनको डील करना होगा। अगर दे आर कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है, फिर रिस्ट्रिक्ट करें। जब ये पहले अगर बॉलिंग करते हैं तो फिर उनको रिस्ट्रिक्ट करें समवेयर 200 और 225 के दरमियान। हशमतुल्लाह पर नजर रखनी होगी, रहमानुल्लाह गुरबाज पे भी। जैसे हमारे जैसे फास्ट बॉलर्स हैं, आई थिंक अगर ये अर्ली ब्रेक थ्रू दे देते हैं तो अगर अर्ली ब्रेक थ्रू आपको लेके दे देते हैं तो देन देयर इज नो इशू। मेरे ख्याल है कि आपके स्पिनर्स को डिलीवर करना होगा। अभी तक स्पिनर्स ने तो विकेट ही नहीं लिए हमारे। हारून भाई, टीम हमारी बहुत अच्छी है, हमारे यही प्लेयर्स हैं जो कि काफी सालों से खेलते आ रहे हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन वो दिल से खौफ क्यों नहीं जाता कि यार कल अगर हम हार गए, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, तो ये कब जाएगा? ये चीज मैं बताऊं, ये तो अज़ल से है। अच्छा अगर आपको याद हो कि जब भी आप 60s में चले जाएं, 70s में चले जाएं, आपकी पूरी की पूरी मजबूत तरीन टीम होती थी 70s में, जिसमें टॉप क्लास आपके बैट्समैन होते थे, टॉप क्लास आपके। लेकिन ये है कि अगर 127 रन चेस करना होता था वो नहीं होता था ऑस्ट्रेलिया में। सो ये इश्यूज तो हैं, हम अनप्रेडिक्टेबल हैं, ऊपर नीचे हमारे ये परफॉर्मेंसेज रहती हैं। आई होप कि अब ये अब के बाद से जो है ना पाकिस्तानी टीम को अपना मोमेंटम जो है ना वो गेन करना चाहिए। अल्लाह करे कि खौफ का बुत टूट जाए और दिल में वसवसे जो आना है वो बंद होना शुरू हो जाए। और लेट्स सी कि कल दोनों टीमें कैसे परफॉर्म करती हैं। विश यू गुड लक, पाकिस्तान अफगानिस्तान बोथ। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान जीते। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।